नमस्ते छात्रों। अभ्यास हेतु अंतर्गत कक्षा 10वीं का आज का दिन जो है यह दिन क्रमांक 20 है। तुम सभी छात्र सेहत का ख्याल रखते हुए अभ्यास हेतु के अंतर्गत दी हुई हर रोज़ की पढ़ाई पूर्ण करते होगे, ऐसी आशा रखती हूँ और आरंभ करती हूँ। आज के लिए क्षेत्र है श्रवण, भाषण, मौखिक भाषा विकास। अभी अपेक्षित कौशल्य क्या है? तो हमें घटी हुई घटना का विवरण करना है, अहवाल लेखन करना है, विषय के अनुसार लेखन करना है और वृत्तांत लेखन भी लिखना है। अभी यहाँ पर अध्यापक किसी समाचार पत्र में घटी घटना सुनाएंगे। अभी घटी हुई घटना को सुनाना और पढ़ना एक ही है। अभी घटी हुई घटना कैसी होती है? गुट चर्चा, जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक लेंगे, मुंबई में अगर बारिश हुई तो हम उस घटना को कैसे लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं, देखेंगे। एक समाचार मैंने लिया है अपने लिए, देखेंगे वह प्राप्त होता है क्या। उस समाचार को पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे होती है घटी हुई घटना लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मुंबई नई दिल्ली देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। राजधानी के कई इलाकों में जल जमा हो गया है, पानी लोगों के घुटनों तक आ गया। इस बीच भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की वजह से विक्रोली और चेंबूर में हादसे भी हुए। इन हादसों में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। इस तरह का यह समाचार है संपूर्ण, जो तुम पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर यह देकर यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, वह हमें देखना है। तो इस तरह खबर है। तो यह समाचार पत्र की घटी हुई प्रसंग है, इस पर तुम्हें गूढ़ चर्चा करनी है। फिर प्रसंग, लेखन, समारोह, घटना का वास्तव वर्णन करने के लिए कहना है। अभी देखिए, यह समाचार हमने पढ़ा। प्रसंग क्या था, घटना क्या थी? घटना क्या है? बारिश जो हुई थी वह घटना है। कहाँ? तो मुंबई में हुई है। तो इसका वास्तव वर्णन जो है कैसे किया है, तो किस तरह लोग दबे हैं, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है, यह सारा वर्णन है। अभी अध्यापक और क्या करते, तो वृत्तांत का अर्थ क्या है? वृत्तांत यानी हमने जो सुना पढ़ा है उसका लेखन करना है, यानी वह घटी हुई घटना का। वृत्तांत लेखन एक कला, वृत्तांत लेखन की भाषा, वृत्तांत लेखन के मुख्य अंग। तो यह एक कला है, उसकी भाषा भी एक ऐसी सुचारू ढंग से होनी चाहिए। और लेखन के मुख्य अंग क्या है, तो 3 अनुच्छेदों में यह वृत्तांत लेखन लिया जाता है। प्रथमतः आरंभ होता है, घटना का स्थल, फिर काल, फिर घटना, इस तरह के यह मुख्य अंग होते हैं। तो शिक्षक दिवस का वृत्तांत आता है, हिंदी दिवस का वृत्तांत आता है, बालिका दिवस का वृत्तांत आता है, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भी वृत्तांत आता है। ठीक है, तो अभी इस वृत्तांत के अंतर्गत अभी हम यहाँ पर वृत्तांत लेखन में घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित है। घटनाक्रम जो है वह भाषा में वर्णित हो। समारोह के अध्यक्ष या वक्ता के विचार संदेश लिखे। समापन उचित पद्धति। इससे समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक वृत्तांत लेखन लिया हुआ है। यह इस तरह का प्रश्न आता है। प्रगति विद्यालय अमरावती में मनाए गए वार्षिक उत्सव समारोह पुरस्कार पारितोषिक वितरण समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। इस तरह का यह प्रश्न है। यह प्रश्न इस तरह है। हाँ, तो यहाँ पर यही प्रश्न घुमा फिरा कर किस तरह और अलग तरह से देते हैं, संजाल के रूप में। पारितोषिक वितरण समारोह, स्थान व दिनांक, समापन कार्यक्रम और अतिथि। ठीक है, उसके बाद यह आरंभ किया हुआ है। पारितोषिक वितरण समारोह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, यहाँ पर कोष्टक में लिखना है। इस तरह आरंभ किया गया, ये पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों को तुम्हें
देखना है, पढ़ना है और समझ कर लेना है। इसी तरह पूरा वृत्तांत लेखन का यह जो पत्र है, वृत्तांत लेखन ये लिखकर यहाँ पर रखा है, इसे तुम्हें सुचारू ढंग से ठीक से देखना है। ठीक है, यह यहीं पर है, देखिए यहाँ पर भी यही है, वही वृत्तांत लेखन है। इस तरह वृत्तांत लेखन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तो उसे इस तरह पूर्ण करना है। अंत में किस तरह है, तो समापन कैसे किया है इसका, तो विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ पारितोषिक वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस तरह का यह वृत्तांत लेखन तुम्हारे सामने रखा है और इस तरह का यह वृत्तांत लेखन हम लिख सकते हैं। तो अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर वृत्तांत लेखन हमने देखा है। अभी हम 3 क्रमांक 20 में यहाँ पर थे। वृत्तांत लेखन की घटना स्थल काल यह हमने देखा है। कृति 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस विषय यह है और इस दिव्यांग दिवस पर तुम्हें स्थल काल घटना को लेकर लिखना है। ठीक है, वाचन प्रेरणा दिवस इस विषय पर लिखा हुआ वृत्तांत लेखन जो है ना, यह तुम्हें देखना है वह क्या है। ठीक है, अब आगे दिन क्रमांक 21 भाषण, संभाषण, मौखिक भाषा आज के दिन के लिए यह है। तो अपेक्षित कौशल्य है आकलन युक्त श्रवण करेंगे। छात्र स्वमत अभिव्यक्ति सक्षमता से करेंगे। छात्र अपने विचार भाव लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। इस तरह है उपयुक्त लेखन, विज्ञापन लेखन, यानी उपयुक्त लेखन के अंतर्गत यह विज्ञापन लेखन आता है। अभी विज्ञापन लेखन अध्यापक प्रश्न पूछकर चर्चा करेंगे। विज्ञापन कहाँ देखते हैं हम, विज्ञापन मुझे जाहिरात, तो हम दीवारों पर लिखा हुआ विज्ञापन देखते हैं, हमारे टेलीविज़न पर देखते हैं। और किस प्रकार का विज्ञापन पसंद है यह तुम्हें बताना है। तो विज्ञापन के नमूने के लिए हम चर्चा करेंगे। तो किस तरह विज्ञापन होता है, विज्ञापन का लेखन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कहा गया है और वह करना है। तो यहाँ पर विज्ञापन लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कम शब्दों में अधिक आवश्यक आशय व्यक्त होना चाहिए, आकर्षक शब्द रचना होनी चाहिए, शुद्ध भाषा और अर्थ सौष्ठव होना चाहिए, जिसका विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से हो, रोचक शैली, अलंकारिता और काव्यमय एवं प्रभावी शब्द। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता का महत्व है। ठीक है, अभी आगे आओ सक्षम बने के अंतर्गत क्या है। अध्यापक छात्रों को एक विज्ञापन का नमूना बनाकर प्रश्न पूछेंगे। अभी देखिए विज्ञापन का नमूना मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद सेंड करती हूँ और उसमें प्रश्न जो होंगे आएंगे वह मैं तुम्हें एक अलग से छोटे से वीडियो में सेंड करूँगी कल। विज्ञापन की रचना और शब्द मर्यादा की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर विज्ञापन की रचना और शब्द मर्यादा कैसी होती है। शब्द मर्यादा है कम से कम शब्दों में यहाँ पर देने हैं, विज्ञापन लिखने हैं, कम से कम 20 से 25 शब्द आते हैं। विज्ञापन में संपर्क ईमेल आईडी भी आवश्यक है। बैंक एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, इस पर विज्ञापन तुम्हें तैयार करना है। शैक्षिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क, ये सारी इसमें आनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी कालावधि क्या है, आयु कितनी है, सीमा का आयु की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक वह जॉब देख सकता है, कर सकता है, संपर्क आदि। इस तरह उदाहरण के रूप में अध्यापक विशेष प्रकार का विज्ञापन छात्रों के सामने रखेंगे और उन्हें पुनरावलोकन करने के लिए कहेंगे। विश्व योग दिन के शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस तरह जो दिए हुए विषय नहीं, इन विषयों पर तुम्हें विज्ञापन तैयार करना है और आकर्षक विज्ञापन तुम तैयार करोगे। समाचार पत्रों में छपे विविध प्रकार के विज्ञापनों का संग्रह करना है। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन के कुछ आकर्षक विज्ञापन कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और विज्ञापन एक कला है, इस पर अपनी कक्षा में तुम्हें चर्चा करना है। ठीक है, चर्चा तो हम करने ही वाले हैं। इस तरह यह जो है आज का जो दिन है यह हमने संपूर्ण किया है। केवल विज्ञापन लेखन और विज्ञापन लेखन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वृत्तांत लेखन। इस तरह एक विज्ञापन लेखन और एक वृत्तांत लेखन अपने कॉपी में लिख कर रखना है और इन कृतियों को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।